बड़ी इसी के साथ कुणाल शाह को भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ेंगे। कुणाल, आप कैसे देखते हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, नई एक्सपेक्टेशंस हैं और ऑफ कोर्स एक ऐसी मार्केट में जहाँ पर वॉल्टिलिटी अच्छी खासी है, आपको लगता है ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो एनएसई भी लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट्स में वेल रिसेप्टिव होंगे बाजार में? Yeah, absolutely. Because this market needs अगर आप देखेंगे डेटेड ब्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो सो बेसिकली फिजिकल क्रूड का जो एस्पेक्ट है, पेपर गोल्ड को छोड़ के, पेपर क्रूड को छोड़ के जो फिजिकल का जो एस्पेक्ट है, दैट इज बेसिकली बीइंग कवर्ड ऑन बिकॉज there is a big arbitrage going on between the paper and the physical market. So this will provide that kind of opportunity to the players, and this represent वेरी मच इन लाइन विद व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट है उसकी इन लाइन में ये कॉन्ट्रैक्ट जाता है, बिकॉज हमारा जो WTI का परचेस है वो तो ज्यादा है ही नहीं। हमारे जितने भी परचेस है दैट इज बेसिकली ब्रेंट प्लस एंड माइनस। सो आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प द मार्केट। एक डीप पेनिट्रेशन होगा मार्केट में और हेजर्स को एनकरेजमेंट मिलेगी। जहां तक गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड की जो प्रोडक्ट्स की बात की श्रीराम जी ने, आई थिंक दोज प्रोडक्ट्स आर आल्सो वेरी मच वेलकम, एंड वी आर in that kind of scenario where the participation is growing even in the other exchanges. So it is a very welcome move from the broker's point of view that the more exchanges are taking up the products. एब्सोल्युटली। और जहां तक प्राइसेस की बात है कुणाल, वो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी क्रूड में, आज शुरुआत 9% की तेजी के साथ हुई। Yeah, so I think it's going to be very volatile, and it's a reaction to जो पीस डील हुई है। देखिए इसमें दो चीज है, जैसे जनवरी महीने में गोल्ड और सिल्वर में हुआ था, ऐसे सिमिलर सिनारियो क्रूड के साथ भी हो रहा है, जहां पे पेपर मार्केट और स्पॉट मार्केट ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। सो फॉर एग्जांपल ब्रेंट इज ट्रेडिंग एट $102 ऑन आइस एक्सचेंज, बट जो स्पॉट कार्गोज है दे आर अवेलेबल एट $20 to $25 प्रीमियम। सो अगर ब्रेंट आज प्रोक्योर करने जाता हूं, सो ब्रेंट इज बेसिकली 4 grades ऑफ क्रूड, ब्रेंट, इकोफिस, ऑसबर्ग, और देयर इज वन मोर, देयर आर 4 grades. So if I'm trying to procure them, I have to pay premium of $20 to $25. So एक हो गया आप जो देखते हो एक्सचेंज पे वो, और दूसरा जो फिजिकल कार्गोज है दे आर राइट नाउ एट प्रीमियम। सो मेरी राय में कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि ये जो भी पॉज आया है या ये जो भी कैंसिलेशन ऑफ डील हुआ है ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो आगे ठीक होने वाला है। बिकॉज आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, अगर इतना ही खराब होता था तो आज 10% 15% ऊपर ही कंटिन्यूस होता था, तो आज एक बार 5-6% ऊपर खुला है, बट बियॉन्ड दैट वी आर नॉट सीइंग एनी एक्शन। सो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर्स मार्केट है वो एक्सपेक्ट करती है कि बहुत ज्यादा तेजी नियर टर्म में नहीं आ पाएगी। ऑलरेडी ऑयल के प्राइसेस डबल हो चुके हैं, एंड लॉट ऑफ द पॉजिटिव आर ऑलरेडी इन द प्राइस। तो फिर से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बात फिर से भी कंटिन्यू हो सकती है कहीं और, कहीं अलग मोड में। सो पीस टॉक तो होगी, ऐसा ही मार्केट अज्यूम करके चल रहा है, वरना ये आज $110 ही होता था ब्रेंट क्रूड ऑयल। सो आई बिलीव और $3-4 बढ़ सकता है, बट बहुत ज्यादा तेजी में आने जैसा नहीं लग रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनकी ओर से रिजोल्यूशन होगा, ये अजम्पशन से मैं कह रहा हूं कि अपसाइड एज ऑफ नाउ तो कैप लग रही है। ना कंप्लीट पीस डील है और ना कंप्लीट ब्रेकडाउन है, आपने कहा वो असमंजस वाली स्थिति है यहाँ पर, और इसीलिए कच्चे तेल में हमने एक बहुत बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। कुणाल, गोल्ड एंड सिल्वर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जितनी बार भी हमें लगता है कि वॉर फिर से थोड़ी सी की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी खराब होती हुई नजर आ रही है, सोने चांदी में वो गिरावट फिर से लौट आती है। सो अगर आप देखिएगा जैसे ऑयल बढ़ता है, ऑयल के डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनेट में गोल्ड और सिल्वर की मूवमेंट आती है। आज मॉर्निंग को जब मैंने देखा था तब ब्रेंट क्रूड ऑयल एक बार ऊपर में $106 था, उस $106 का $101 $90 आ गया, और गोल्ड नीचे से $4650 का कॉमिक्स पे लो मारा था, और आज सीधा एक बार 4740 ऊपर में जाके आया है। फ्यूचर गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। सो ऑलमोस्ट नीचे से $90 तो गोल्ड बढ़ गया। सो अगर ऑयल बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाता है तो गोल्ड में और $50-60 बढ़ने की जगह है, 4800 तक जा सकता है।
सो मेरा व्यू गोल्ड में बाई डिप्स का रहेगा। और जो हिसाब से ओवरऑल वर्ल्ड की हालत है, एक लिक्विडेशन का माहौल आ गया है ऑलरेडी, तो निचले स्तरों पे थोड़ा ट्रेडिंग के लिहाज से बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं लग रही है, 4850 4900 के ऊपर नहीं लग रहा है, और $4600 के नीचे नहीं लग रहा है। सो ये रेंज में ही ट्रेड करता आपको दिखेगा गोल्ड। और चांदी में आपको क्या लगता है, क्योंकि 75 78 के आसपास यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है? Same, yeah, I completely agree with you. Silver, $78, $79 on the upside maximum, और $70 on the downside. ये रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बट आज के दिन में मुझे लग रहा है द odds आर दैट द बाइंग कैन रिज्यूम गोइंग फॉरवर्ड, और मुझे लग रहा है कि लेटर हाफ में थोड़ा बाइंग आएगा। कुणाल, मेटल्स कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम की बात की जाए तो वहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई है। कॉपर में ऑफ कोर्स कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला, पर वहाँ पर ये भी स्टेडी है। जिंक ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्की सी बढ़त दिखाया था पिछले हफ्ते में, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर भी नहीं है। आप कहेंगे बिटवीन मार्केट्स, करेंसीज और बॉन्ड्स के बीच में यहाँ पर मेटल्स की तरफ बहुत ज्यादा पैसा रोटेट होता हुआ नहीं नजर आया? मेटल्स, और मेटल्स में मेन एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से $3800 की ओर जा रहा है, अभी $3500 चल रहा है। बिकॉज आप समझिए, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जिसमें स्मेल्टिंग कैपेसिटी की बहुत शॉर्टेज है। कॉपर में स्मेल्टिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बट एल्यूमिनियम में वी नीड मोर एंड मोर स्मेल्टर टू स्टार्ट द ऑपरेशन। यूएस वांट्स लॉट ऑफ स्मेल्टर टू स्टार्ट ऑपरेशन इन यूएस, और ऐसे टाइम में गल्फ कंट्रीज से 5 मिलियन टन का प्रोडक्शन कम हो गया है, क्योंकि वहां के जो स्मेल्टर्स है उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। सो एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है इज हेडिंग टुवर्ड्स 380 390 ऑन एमसीएक्स। सबसे हाई कन्विक्शन कॉल है मेरा एल्यूमिनियम में। आप एल्यूमिनियम बाय कीजिए, क्योंकि इसमें जितना ये वॉर प्रोलोंग होता है और उसके बाद समझो कोई पीस रिजोल्यूशन भी होता है, तो वो जो एल्यूमिनियम के स्मेल्टर बंद हुए वो चालू कब हो गए? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। तो हाई कन्विक्शन व्यू नंबर 1 एल्यूमिनियम 380 390 लग रहा है। सेकंड फॉलोड बाय कॉपर। कॉपर में अभी फिलहाल थोड़ी डिमांड कंसर्न्स भी है, क्योंकि हम देखेंगे जो यूएस से आया है कि उनको ये जो पावर शॉर्टेज दे आर फेसिंग, तो एक बार थोड़ा मुझे लग रहा है कॉपर में डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो कॉपर शायद बहुत ज्यादा इमीडिएटली बढ़ ना पाए। 1160 से 1212 चल रहा है, ऊपर में 1240-50 तक जा सकता है, बट द अल्फा कॉल इज 100% एल्यूमिनियम। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल यहाँ पर कुणाल रुपए को लेकर है, जहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में हमने कुछ सुधार यहाँ पर आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स ये ट्रंकेटेड वीक है, बाजार आज इन्फ्लेशन नंबर्स का इंतजार करेगा, सीपीआई डेटा आएगा इंडिया की तरफ से। यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है? I think we've seen 2.5% strength coming in rupee during last 7 days, जो previous week था। एंड आई बिलीव दैट आज ऑयल बढ़ने के कारण फिर से रुपी में हमने कमजोरी देखी है। बट द वे द स्टेप्स विच अवर सेंट्रल बैंक्स हैव टेकन, मुझे लग रहा है फिर से 95 95 50 ये सब लेवल्स आना बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों से फिर से सेलिंग ही आएगा, ऐसा मेरा व्यू है, क्योंकि जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी रुपी ने फैक्टर इन कर लिया है। सो यहाँ से बहुत ज्यादा बेरिश मैं नहीं हूँ रुपी पे, और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑयल जब तक 90 के नीचे नहीं रहता है दैट विल नॉट गिव अ कंफर्टेबल रैली इन द इंडियन रुपी। सो ऑन द अपसाइड 94 मैक्सिमम, और डाउनसाइड में धीरे धीरे 92 तक आ सकता है। दैट इज द व्यू, 92 to 94 का रेंज में ट्रेड करेगा। फेयर पॉइंट दैट। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए।